आ जाइए फिर से एक बार बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 2.2 इस पर मैं चर्चा करूंगा, ठीक है ना। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। आप लोग को स्क्रीन पर कुछ द्विघात बहुपद दिख रहा होगा। हमें इन सारे द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है। पहला काम शून्यक निकालना है। उसके बाद शून्य तथा गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो इसके लिए दो फॉर्मूला होते हैं जिस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। ध्यान से पहले देखिए, ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। मैं ना सबसे पहले इस द्विघात बहुपद का शून्यक निकालूंगा। तो ध्यान दीजिए बाबू, इसका मैं फैक्टर निकालता हूं। -2 है ना, इससे आप -4x और +2x लिख सकते हो। -4 +2, अगर इसको मैं ऐड करता हूं तो -2 हो रहा है, और -4 को +2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो -8, ठीक है ना। अब ये दो का कॉलम बना लो आप। पहला में से x कॉमन ले लो, x -4 +2 अगर कॉमन लेते हो तो x -4 बराबर 0। देन x +2 इंटू x -4 बराबर 0। अब इसे मैं लिख सकता हूं x +2 बराबर 0 और x -4 बराबर 0। तो x मेरा -2 निकल गया, x बराबर 4 हो गया। अर्थात ये पहला सवाल का शून्यक जो मैं निकाला -2,4, ये मेरा आंसर हो गया। अब मुझे क्या करना है, जांच करना पहले क्वेश्चन का ही। बात समझे। जांच में सबसे पहले आप समीकरण को लिखो। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब कुछ बात याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे मैं a से डिनोट करता हूं। तो यहां चूंकि एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, a मेरा 1 हो गया। b हो गया x का गुणांक -2, और c हो गया रेस्ट जो टर्म बचा है अचर पद -8 हो गया। आप हर एक सवाल में a b c पता लगा लोगे। फिर से एक बार समझ लो, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होगा चिन्ह के साथ, x का गुणांक b होगा और अचर पद c हो जाएगा, ठीक है ना। अब सत्यता जांचने के लिए दो फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला कहता है, ध्यान दें, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा है। और एक बात, यहां हमने जो दो शून्यक निकाला है ना, इसमें से एक शून्यक को मैं अल्फा मान लूंगा। अल्फा -2 हो गया और बीटा हो गया 4। तो फॉर्मूला पहला कहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा है। अल्फा मेरा हो गया -2 और प्लस बीटा हो गया 4, और -b तो -2 बट्टा a। यहां -2 और +4 तो 2 हो गया, इधर भी माइनस माइनस +2। तो ये हो गया संबंध की जांच। एक और फॉर्मूला होता है, दोनों से हमें जांच करना होगा। ये गुणांक को, गुणनफल को बताता है, ठीक है ना। अल्फा बीटा बराबर c बट्टा a, कहने का मतलब शून्यकों का योग जो है x के गुणांक के ऋणात्मक और एक्स स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। साथ ही साथ शून्यकों का गुणनफल जो होगा c बट्टा a के इक्वल होता है। तो मेरे पास दो शून्यक है, -2 गुने 4, और c मेरा कितना है -8 बट्टा 1। इधर आप मल्टीप्लाई करो, -8 बराबर -8 प्रूफ। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 1 बना। पहले मैं शून्यक निकाल लूंगा। दोनों शून्यक में से पहला को अल्फा दूसरा को बीटा से डिनोट कर दूंगा, और फिर इसमें से ए बी सी का वैल्यू निकालूंगा द्विघात समीकरण में से, और ये फॉर्मूला तथा ये फॉर्मूला से मैं क्या करूंगा, जांच कर लूंगा। आइए अब हम लोग सवाल नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 बराबर 0। ध्यान दीजिए, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसका शून्यक निकालूंगा। 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 बराबर 0। अपना इसका फैक्टर निकालो। 4s स्क्वायर को मैं 2s का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 2 दूना 4 -4s प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0।
अब ध्यान दीजिएगा, ये मीड में जो टर्म है ना 4s, इसको आप 2ab में कन्वर्ट करो। ये पहला क्वेश्चन वाले को मैं a मान लूंगा इसे, और इसको मैं b मान लूंगा। तो 2a का मान मैं 2s डालूं, b अब प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको कंपेयर आप करो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इतना बराबर आइडेंटिटी होता है 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं इसे क्या करूंगा, 2 बार लिख दूंगा, ठीक है ना। तो 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 बराबर 0, देन 2s माइनस 1 बराबर 0 एंड 2s माइनस 1 बराबर 0। इधर हो गया 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, और इधर हो गया, इधर भी s बराबर 1/2। कहने का मतलब अल्फा मेरा 1/2 निकला और बीटा भी मेरा 1/2 निकला। अब आ जाइए जांच पर। जांच कैसे करूंगा, सबसे पहला काम द्विघात बहुपद आप लिख लो, उसके बाद a इसमें 4 हो गया, b हो गया -4 और c हो गया 1 हो गया। पहला फॉर्मूला क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बट्टा ए। अल्फा मेरा 1/2 है, बीटा भी मेरा 1/2 है, और b का मान -4 और बट्टा 4। इधर 2 लघुत्तम 1 प्लस 1 हो गया। मैं एक मिस किया हूं, ध्यान दीजिए, b का मान -4 है ना, यहां 2 बार माइनस हो जाएगी। ये 1 माइनस तो फॉर्मूला कर रहा है सेटअप करने, और b का वैल्यू भी माइनस में है ना। इधर भिन्न का जोड़ किया तो 2/2 बराबर 4/4। अपना इसे काट दो तो कितना निकला, 1 बराबर 1 निकला ना, ये प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा c बट्टा a, देन 1/2 गुने 1/2, और c मेरा 1 है, यहां देखिए c 1 है और 1 4 है। इधर मल्टीप्लाई आप करो तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 /2 दूना 4, ये भी बन गया दूसरा सवाल। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3। क्वेश्चन संख्या 3 जो है ना, इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसका द्विघात बहुपद थोड़ा टेढ़ा दे दिया, इसे आप सीधा कर लो, इसको सरलतम रूप में ले आओ। क्या है, 6x² -3 -7x बराबर 0। मैं इसे बाबू लिख सकता हूं 6x² -7x -3 बराबर 0, लिख सकता हूं जी। अब यहां चलिए, इसको अगर मैं इसका फैक्टर निकाल रहा हूं, ध्यान दे, तो 6 को -3 से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -18 हो रहा है ना, छतरी का 18। अब मुझे क्या करना है, ये 7x जो है -7, इसे ऐसे दो टर्म में लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर -7 हो जाए और गुना करने पर -18 हो जाए, ठीक है ना। तो 6x² -9x और प्लस 2x, -9 में से 2 घटाया कितना, 2 जोड़ा कितना हो गया, -9 प्लस 2 -7 हो जाएगा, और -9 को अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो -18 हो जाएगा, ठीक है। -3 बराबर 0। अब आप इसमें से कॉलम बना करके कॉमन ले लो, 3x अगर कॉमन निकालते हो तो x -3 इसमें से, सॉरी 2x -3 इसमें से आप क्या करोगे, 1 कॉमन निकाल लो, 2x -3 हो गया ना। 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x -3 बराबर 0। 3x बराबर 1 अगर इस साइड आया वो हो गया -1। ध्यान दीजिए, 3x बराबर -1, देन x बराबर कितना, -1/3। इधर आ जाइए, 2x बराबर 3 हो गया, x बराबर 3/2। इसमें हमारा शून्य निकला है -1/3 और कितना, 3/2। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, समीकरण को लिखूंगा। ध्यान दीजिए, जांच करते समय 6x² -7x -3 बराबर 0। यहां a मेरा 6 हो गया, b हो गया -7 और c हो गया -3। पहला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बट्टा a। अल्फा मेरा है -1/3 और बीटा मेरा है 3/2।
बी का वैल्यू -7, तो -7 अब बट्टा 6। इधर आप चलिए 6 एलसीएम हो गया, 3 दूना 6 -2 और 2 तिया 6 3 तिया 9 और इधर माइनस माइनस प्लस 7 बट्टा 6, तो -2 और +9 7 बट्टा 6 बराबर 7 बट्टा 6। पहला फॉर्मूला से प्रूफ हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला चलिए, अल्फा बीटा सी बट्टा ए। अल्फा बीटा मतलब -1 बट्टा 3 गुने 3 बट्टा 2 और सी का वैल्यू है -3 और ए का मान 6 है। आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, -3 बट्टा 3 दूना 6 बराबर -3 बट्टा 6। ये भी दोनों प्रूफ हो गया। बात समझे? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4। एक नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन 2.2 चैप्टर क्लास 10। ध्यान दीजिएगा सब कोई, ये 2 अंक स्तरीय प्रश्न है। ऐसे प्रश्न 2 अंक के अंतर्गत पूछे जाते हैं बराबर। थोड़ा सा आप लोग बस ध्यान दीजिए क्योंकि एग्जाम सर पर है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, 4 में मेरा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। इसका हमें शून्यक निकालना है। इसको आप कैसे बनाओगे? इसमें तो एक पद ही नहीं है। आप ना इस दोनों टर्म में से अधिकतम जो समान है फंक्शन उसे आप कॉमन कर लो। तो इसमें 4u मैं कॉमन ले सकता हूं। 4u अगर मैं कॉमन कर लिया तो इस स्टेप में u बचा क्योंकि u² है, एक u कॉमन चला गया। अब प्लस 4 दूना 8 2 बराबर 0, देन 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। इधर u हो गया 0 बट्टा 4, इधर u हो गया -2, देन u बराबर 0 और -2 मतलब शून्यक इसका कितना निकल गया? शून्यक निकल गया 0, -2। ये हो गया मेरा आंसर। अभी घबराइए मत, इसका जांच इसका भी करना होगा। जांच जब मैं करूंगा पहला काम मैं इक्वेशन लिख लूंगा। इक्वेशन हमारे पास है 4u² प्लस 8u। अब देखिए एक बात, ए तो इसमें पता है 4, बी हो गया 8 और सी चूंकि इसमें नहीं है तो जो नहीं रहेगा उसे मैं 0 मान लो। मान लिया। अब आइए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी? फॉर्मूला -b बट्टा ए। तो 0 प्लस -2 बराबर -b मतलब -8 बट्टा 4। इधर हो गया -2, इसको भी अगर आप काटते हो तो -2। ये हो गया प्रूफ। दूसरा क्वेश्चन, अल्फा बीटा सी बट्टा ए। अल्फा बीटा मतलब कितना? 0 गुने -2, इधर सी भी तो मेरा 0 है ना, 0 बट्टा 4, तो 0 बराबर 0। ये भी हो गया प्रूफ। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन संख्या 5। में क्वेश्चन दिया गया है t² - 15। सबसे पहले आप इसका क्या करोगे? शून्यक निकालो। मैं इसे बाबू लिख सकता हूं t² बराबर 15? नहीं लिख सकता हूं। अरे -15 इधर से इधर आएगा तो +15 होगा ना। अब चलिए इस स्क्वायर को हटाइए आप, तो t बराबर ±√15, अर्थात इसका शून्य क्या निकल गया? √15 पॉजिटिव में और √15 निगेटिव में। ये इसका शून्यक निकल गया। अब आइए जांच करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का भी। जांच में सबसे पहले काम समीकरण लिखना। लिख दिया। a बराबर कितना हो जाएगा? t² का जो गुणांक है उसे मैं a बोलूंगा और b, t का गुणांक b रहता जो कि इसमें नहीं है t कहीं पर नहीं है ना, तो उसे 0 मान लूंगा। और ये अचर पद हो गया c बराबर -15। अब आप यहां फॉर्मूला सेट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए। देन कितना? अल्फा प्लस बीटा कितना है? √15 प्लस -√15 बराबर कितना होना चाहिए? -b मतलब -0 बट्टा 1। अब देखिए ये दोनों, ये +√15 -√15 कट गया तो 0 बराबर 0। ये प्रूफ हो गया। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला, अल्फा बीटा सी बट्टा ए। अल्फा मेरा है √15 गुने -√15 और सी का वैल्यू कितना है? -15 बट्टा ए।
यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे -15 बराबर -15 प्रूफ। समझ में आ गया जी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस स्टेप का लास्ट क्वेश्चन है। नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास है 3x² -4x, सॉरी माफ कीजिएगा गलती में क्वेश्चन लिख दिया हूं। ध्यान दीजिए 4x नहीं है 3x² है और उसके बाद है -x -4। ये रहा मेरा करेक्ट क्वेश्चन। इसे ना मैं सबसे पहले इसका शून्यक निकालूंगा, ठीक है। तो 3 चौके 12 -12। अब यहां मुझे -1, ये मिड में तो -1 है ना, इसे इस प्रकार लिखना है कि जोड़ने घटाने पर -1 हो जाए और गुना करने पर -12 हो। आप इसे लिखोगे 3x² -4x प्लस 3x -4 प्लस 3। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं तो -1 होगा और -4 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 हो जाएगा। अब इसमें से आप x कॉमन करो, 3x -4 बचा, इसमें से 1 कॉमन कर लो, 3x -4 बचा ना जी। तो x + 1 बराबर 0 और 3x -4 बराबर 0। x बराबर -1, इधर 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। ये -1 और 4/3 ये दोनों मेरा क्या हो गया, शून्य हो गया। अब इसका भी मैं जांच करता हूं। तो जांच में सबसे पहले आप क्या करो, इक्वेशन लिखो। लिख दिया मैंने। a बराबर 3, b हो गया -1, c हो गया -4। पहला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a। देन अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना निकला है, -1। इसे मैं -1/1 लिख सकता हूं और जोड़ 4/3 और b का मान है -1 तो -1/3। ध्यान दीजिए -3 + 4, इधर -1/3 हो गया, माइनस प्लस हो गया। इस साइड भी -3 + 4 1/3 बराबर 1/3 हो गया मेरा प्रूफ। दूसरा टर्म क्या है, इसका फॉर्मूला लगाइए अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा -1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4/3, क्योंकि अल्फा मेरा -1, बीटा है 4/3 और c/a है -4/a कितना 3। बस आसानी से बन गया, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये पहला प्रश्न के अंतर्गत 6 प्रश्न था जो हम लोगों ने सॉल्व किया। अब आइए इसी चैप्टर का प्रश्न संख्या 2 प्रश्न में हमें द्विघात बहुपद निकालना है। इसमें द्विघात बहुपद दिया था। 1 नंबर प्रश्न में द्विघात बहुपद मेरे पास था और हमें शून्यक निकालना था, जबकि 2 नंबर जो प्रश्न है ना जी, उसमें क्या करना है, द्विघात बहुपद हमें निकालना है। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है द्विघात बहुपद निकालें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। ध्यान दीजिए यहां कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न में दिया है 1/4 -1। दूसरा प्रश्न में दिया है क्वेश्चन संख्या 2 दिया है √2 1/3 और 3 नंबर क्वेश्चन में है 0 √5। 4 नंबर प्रश्न में है 1 1। ठीक है, तो दिया क्या है, पहले देखिए शून्यकों का योग दिया है। यहां नोट कीजिए, प्रश्न को पढ़िए दोबारा। शून्यकों का योग और गुणनफल। एक इसमें से पहला हो गया शून्यकों का योग हर एक सवाल में, और दूसरा हो गया गुणनफल। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 बनाता हूं तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 1/4 एंड अल्फा बीटा, शून्यकों का गुणनफल को मैं अल्फा बीटा कहता हूं ना, -1। ध्यान दीजिएगा,
द्विघात बहुपद, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला होता है किसका? द्विघात बहुपद का। मैं ना इस फॉर्मूला का उपयोग करूंगा, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के बदले में क्या लिखूंगा? माइनस 1/4 एक्स लिखूंगा ना, माइनस ये फॉर्मूला हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया 1/4, ठीक है। अब प्लस माइनस 1 बराबर 0। अब इसका आप कैलकुलेशन करो, x/4 माइनस 1/1, यहां भी मैं बट्टा 1 लिख सकता हूं बराबर 0। 4 1 1 का एलसीएम 4, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0/1। प्रजगुणन आप कर दो, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। इस द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग इतना होगा, गुणनफल इतना हो जाएगा। आइए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 में क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा है √2 एंड अल्फा बीटा दिया गया है 1/3। हमें निकालना क्या है? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मान बैठाइए आप, अल्फा प्लस बीटा √2 है तो √2x लिखेंगे और प्लस 1/3 बराबर 0। अब ना आप इसका कैलकुलेशन कर लो। 3 1 1 का लघुत्तम 3, 1 से भाग दिया 3 मरतबे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, 3 को 0 से गुना करते हैं तो 0। ये हो गया दूसरा आंसर हमारा। अब चलिए सवाल नंबर 3। तीन नंबर में दिया गया है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है? 0। अल्फा बीटा √5 और फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 होता है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 0x, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इस बार 0 है, और प्लस √5 बराबर 0। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार आप 4 5 6 2 और 3 प्रश्न है उसे भी बना लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के बारे में।